सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे, और उसके लिए हम लोग सर्किट भी डिजाइन कर चुके थे, है ना। ये उसका सर्किट था, इस तरह से आपने देखा होगा, मैंने ये आपको डिस्कस किया था। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने ये लेफ्ट साइड में अगर राइट साइड में अगर आपने फुल एडर यूज किया है इन 4 बिट बाइनरी एडर, तो आप यहाँ पर सी इन इक्वल टू 0 भी दे सकते हो अगर आपका इस तरह से यूज़ नहीं हो रहा। सेम यहाँ पर भी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता चुका था कि अगर आपको 4 बिट बाइनरी एडर बनाना है तो आप इस तरह से इस तरह के 4 एडर्स लगाएंगे, तो ये तो आपके फुल एडर रहेंगे ही रहेंगे 3, ये वाला ये वाला, ये वाले के पास ऑप्शन है यहाँ पर आप फुल एडर भी यूज़ कर सकते हो। अगर फुल एडर यूज़ करोगे तो आपको सी इन यहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और वो क्या होगा 0, क्योंकि इसके राइट में कुछ भी बिट नहीं है तो वहाँ से आपको क्वेरी इन नहीं मिलेगा। अगर आप हाफ एडर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके सी इन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास इस तरह का कुछ रहेगा तो आपको, अगर आप फुल एडर यूज़ करना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं कहीं पर आपको फुल एडर यूज़ करता हुआ मिलेगा और कहीं पर हम लोग वहाँ पर उसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपको BCD एडर। मैंने बताया कि नहीं, कोई बताएगा बच्चा BCD एडर? नहीं बताया कि BCD एडर डिस्कस किया हम लोगों ने लास्ट क्लास में कि नहीं किया? ये तो किया ही था आई थिंक। मैंने इसको स्किप करके मैं चला गया था पहले बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे। तो चलिए हम लोग पहले BCD एडर की बात कर लेते हैं, उसके बाद BCD सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, और यहाँ पर ये वाला टॉपिक थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले BCD एडर की। देखिए BCD एडर का मीनिंग है, अगर हमारे पास 2 BCD नंबर्स हैं, उनको ऐड करने के बाद भी आपका क्या रहना चाहिए, BCD आंसर आना चाहिए, ये वैलिड BCD आंसर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से, 2 मेरे पास BCD नंबर्स हैं, लेट्स से 8 एक BCD है वैलिड, यस ये भी क्या है 9 एक BCD है वैलिड। अगर 9 + 8 मैं करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए, जिसमें ये 1 और ये क्या है आपका 7। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम अगर इसको डायरेक्ट बाइनरी में अगर मैं ऐड कर देता हूँ ऐसे करके, लेट्स से मेरे पास ये नंबर है 8 और एक मेरे पास नंबर है 9, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 0 कैरी 1 और ये 1, और जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में से डेसिमल में तो ये मेरे पास आता है 17। ठीक है, ये केस तो ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है एक 8 और 5, इसको मुझे ऐड करना है। 8 आपका बाइनरी में क्या होगा, ये होगा, और जो 5 होगा बाइनरी में वो आपका क्या होगा, ये होगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका, इसको आप देखेंगे ट्राई करके, तो ये क्या है, एक आपका वैलिड BCD नहीं है। 1101 BCD में 4 बिट में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, 1101 को, और इसकी भी अगर मैं बात करूं तो ये भी वैलिड BCD नहीं है, 10001। ठीक है, 0001 तो है। अगर मैं इसको BCD में कन्वर्ट करूंगा इस तरह से, अगर मेरे पास ये सीक्वेंस है तो 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं आप BCD में, बाकी का बच जाएगा, तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। एक्चुअल में ये 11 आंसर आ रहा है, आना क्या चाहिए था, यहाँ से 17 आना चाहिए था। इसको डायरेक्ट BCD में क्या होता है, 4 बिट में आप हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में तब तो ये आ रहा है, लेकिन ये वैलिड BCD नहीं है, क्योंकि BCD में हम हर एक उसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर बनाया, यहाँ से इस 4 बिट से आपको क्या मिलेगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में तो 1, ये अकेला 0 बच जाएगा। इसमें पैडिंग हो रहा होगा कुछ जीरोस का इधर की तरफ, और जब ये जीरोस का पैडिंग रहेगा तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी 1 आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या आंसर आ रहा है, ये 11 आंसर आ रहा है, आना क्या चाहिए था, 17 आना चाहिए था। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से ये एडिशन होने के बाद 1101 आ रहा है। एक्चुअल में 1101 क्या है, ये वैलिड BCD है ही नहीं। BCD में वैलिड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूँ आपको तो देखिए, जो BCD नंबर्स हैं आपके वो क्या होते हैं, इस तरह से 4 बिट में आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास 4 A B C D ये कॉम्बिनेशन है तो आपका क्या होगा, 000 जिसको आप 0 बोलते हैं, 0001 इसको 1 बोलते हैं, 0010 ये 2, 0011 3,
0 1 0 0 4 0 1 0 1 5 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7 1 0 0 0 8 एंड 1 0 0 1 ये क्या होता है आपका 9। अगर आप इसके आगे जाते हैं तो ये यहाँ से क्या शुरू हो जाते हैं, इनवैलिड बीसीडी शुरू हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक बस सिर्फ और सिर्फ ये आपके क्या है, वैलिड बीसीडी नंबर्स हैं, क्योंकि बीसीडी में जो डिजिट्स आपके पास होते हैं वो 0 से 9 होते हैं, और जो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं बीसीडी में वो 4 बिट में करते हैं, क्योंकि 3 बिट में आप टोटल 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और बाकी के जो कॉम्बिनेशन रहते हैं 1 0 1 0 लेस जो इनवैलिड कॉम्बिनेशन है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक आपका आएगा 1 0 1 0 जिसको आप बोलते हैं 10, और एक आपका आएगा 1 0 1 1 इसको बोलते हैं 11, और एक आएगा 1 1 0 0 12, एक आएगा 1 1 0 1 13, एक आएगा 1 1 1 0 14, और एक आएगा 1 1 1 1 15। ये आपके क्या है, ये आप टोटल 6 हैं आपके इनवैलिड बीसी, 6 इनवैलिड बीसीडीज। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 1 0 1। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 1 1 0 1, जो कि इनवैलिड बीसीडी है। तो इसका जब इनवैलिड बीसीडी है तो इसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसको वैलिड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं देखते हैं, और इसका लिए लॉजिक सर्किट क्या बनाएंगे ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए हमारे पास 2 केस आएंगे, या तो वैलिड बीसीडी आएगा एडिशन के बाद, या फिर इनवैलिड आएगा। अगर इनवैलिड आता है तब आप कैसे पता करेंगे कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इस तरह से देखिए, आपके पास अगर ये बिट और ये बिट एक साथ आता है, या फिर ये 2 बिट एक साथ आते हैं, ये 2 बिट एक साथ अगर आ जाते हैं तो ये 8 + 4 12 हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा, 12 ये 12 से ऊपर ही आएगा। तो ये 2 बिट अगर एक साथ आते हैं, या फिर 8 × 2 10 होगा, या फिर ये 2 बिट एक साथ अगर आते हैं, ये वाले दोनों बिट, तब आप क्या बोलेंगे, नंबर क्या होगा आपका, इनवैलिड होगा। अदरवाइज क्या होगा, देखिए यहाँ पर कभी भी इसके पहले ये 2 बिट एक साथ नहीं आ रहे हैं, ना लास्ट के 2 बिट एक साथ आ रहे हैं, यहाँ भी 2 बिट ये वाले एक साथ नहीं आ रहे हैं। किसी भी केस में आप देख लीजिए, ये लेस से मैं अगर इसे फर्स्ट पोजीशन बोल रहा हूँ, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 बोल रहा हूँ, तो या तो फर्स्ट और 2 एक साथ कभी नहीं आएंगे, और फर्स्ट और 3 एक साथ कभी नहीं आएंगे। अगर फर्स्ट और 3 या फिर फर्स्ट और 2 एक साथ आ रहे हैं तो वो नंबर क्या होगा, आपका इनवैलिड नंबर होगा बीसीडी में। आप चेक कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट है, इसमें 3 और 2 कोई नहीं है, इसमें भी फर्स्ट है, 3 और 2 कोई नहीं है, इसमें तो किसी में फर्स्ट है ही नहीं, तो वो आप चाहे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक तो किसी में फर्स्ट बिट 1 है ही नहीं, लेकिन ये यहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ पर सेकंड ना थर्ड भी 1 नहीं है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड 1 है, यहाँ पर भी और बाकी के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की अगर आप बात करें तो वो सारे क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करते हैं कि नंबर इज इनवैलिड बीसीडी और नंबर इज वैलिड बीसीडी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैंने पहले केस की अगर हम बात करें कि एक नंबर 8 है और एक नंबर 5 है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। आंसर 13 मिलना चाहिए अगर डेसिमल में हम बात करते, तो इसको हम बीसीडी में ऐड कर रहे हैं। जब हम बीसीडी में इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 8 का आपको बाइनरी सीक्वेंस दिख ही रहा है इजीली, ये 8 है और ये क्या है, 5 है। जब हम इसे 8 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 1 1 0 1 आएगा, जो कि आपका इनवैलिड बीसीडी है। इनवैलिड बीसीडी क्यों है, क्योंकि आपके जो ये वाला पोजीशन है और जो ये वाला पोजीशन है इस पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और जब इनवैलिड बीसीडी होता है तो उसको में क्या ऐड कर देते हैं, हम 6 ऐड कर देते हैं। 6 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आपके पास 6 इनवैलिड बीसीडीज हैं, और जब आप इसमें 6 ऐड करेंगे, मान लीजिए मेरे पास 0 से 15 नंबर आते हैं, ठीक है, 0 से 15 रिपीटिशन में चलते हैं, क्योंकि जो आपका 0 0 0 0 से आप 1 1 1 1 तक ही जा सकते हैं। और अगर मैंने 15 में 1 ऐड किया तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 and 0। एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, 0 0 0, और ये एक पोजीशन आपको और क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो एक तरह से ये देखिए कि सर्कल में ये क्या होता रहता है, आपका 0 से 15 रिपीट होता रहता है, 0 से 15 रिपीट होता रहता है। अगर मैं 10 में 6 ऐड करूंगा तो मेरा क्या जाएगा, वो 0 बन जाएगा, 0 1 एक्चुअल में बनेगा। ठीक है, 16 मीन्स एक लेस से मैं 10 में ऐड करता हूँ, ये क्या है मेरा 10,
और मैं इसमें अगर 6 ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर कैरी 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, कैरी 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और ये 1। एक्चुअल में ये क्या हुआ 0 हो गया और इधर की तरफ क्या आ गया 1 आ गया, तब ये आपको मिला। ठीक है, तो ये कहाँ पर पहुँच गया, पहले क्या था ये 10 और इसको जब मैंने 6 ऐड किया तो ये एक्चुअल में 0 में पहुँच गया। दैट मीन्स जो सर्कल चलता है आपका वो इस तरह से चलता है। मैं था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं 10 में 6 ऐड करूंगा तो ये जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए 10 में जब मैं 6 ऐड करूंगा तो यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 10 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये 6 स्टेप आगे जाएगा। एक्चुअल का मीनिंग यह होता है, अगर आपके पास ये कोई इस तरह से नंबरिंग है तो अगर इसमें 10 में 6 ऐड करेंगे तो आप 6 स्टेप आगे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप का मीनिंग होता है 0 हो जाएगा अगर मैं 10 में 6 ऐड करता हूँ तब। अगर मैं 4 में 6 ऐड करूँगा, लेट्स से आप चेक करके देख लीजिए 4 बिट में, 4 में अगर मैं 6 ऐड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका, 4 में 6 ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ जाना चाहिए 6 स्टेप। तो ये क्या होगा 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 0, कैरी 1 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्या है आपका 10 है। ठीक है, 4 बिट की बात कर रहे हैं हम, अभी इसमें बीसीडी नहीं कर रहे हैं, 4 बिट की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर मेरे पास इनवैलिड बीसीडी मिलता है, लेट्स से मुझे 10 मिलता है जो कि फर्स्ट इनवैलिड बीसीडी है, तो मुझे 10 नहीं रखना, यहां से 6 स्टेप आगे जाकर के जो भी नंबर मुझे मिलता है मुझे वो रखना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं करंट में अभी 11 पर अगर हूं तो मुझे 11 नहीं रखना क्योंकि ये इनवैलिड बीसीडी है, लेकिन मुझे 11 के प्लेस पर मुझे 6 स्टेप आगे जाकर के क्या रखना है, वो नंबर रखना है जो यहां से 6 स्टेप अहेड हो 11 से। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इसलिए जो इनवैलिड बीसीडी होता है उसमें हम 6 ऐड करते हैं। अगर मेरे पास जैसे 11 था, 11 का मीनिंग होता है ये, और मुझे ये इनवैलिड बीसीडी है, मुझे इसको वैलिड बनाना तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा 6 ऐड करूंगा। और जब मैं 6 ऐड करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 एंड देन 1। ये इसको अभी रहने दीजिए, ये तो एक डिजिट और बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या आएगा आपका 1 आएगा, जो कि मैं यहाँ पर बता रहा था। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि अगर आपके पास इनवैलिड बीसीडी आता है तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है 6 ऐड करना पड़ता है। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि अगर मेरा नंबर इनवैलिड बीसीडी है तो मैं क्या ऐड करूंगा, इसके अंदर 6 ऐड करूंगा। 6 ऐड का मीनिंग है बाइनरी ऑफ 6 0 1 1 0। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1, ये क्या जाएगा 1 1 + 1 0 कैरी 1 एंड देन 1 + 1 0 कैरी 1 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका हुआ कैरी, दैट मीन्स ये टेंस प्लेस पर जाएगा और ये आपका क्या रहेगा यूनिट प्लेस पर रहेगा, ये आपका क्या है 3 है। तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा 1 3, और यहाँ ये आपका क्या है। और अगर आप इसको देख रहे थे तो ये क्या आ रहा था, ये नंबर आंसर तो आ रहा था लेकिन इनवैलिड बीसीडी था। आंसर वाज वैलिड बट नंबर वाज इनवैलिड और इट वाज नॉट वैलिड बीसीडी, इट वाज इनवैलिड बीसीडी, क्योंकि 1101 इनवैलिड बीसीडी होता है। आंसर तो यहां से भी 13 आ रहा था लेकिन इनवैलिड बीसीडी आ रहा था। तो इनवैलिड बीसीडी अगर आपको मिलता है तो उसको वैलिड बीसीडी बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ता है 6 ऐड करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए अभी ऐसा भी केस आएगा कि आपका वैलिड बीसीडी आएगा लेकिन इनवैलिड आंसर आएगा। जैसे कि 9 + 8 को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, लेकिन देखिए 17 नहीं आएगा। इसमें ऐड कीजिए, जो 9 का बाइनरी होता है वो होता है, आई मीन 9 को अगर जब हम बीसीडी में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है आपका 1 0 0 1, और जो आपका 8 होता है वो होता है 1 0 0 0। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से 0, ये 0 एंड देन 1 + 1 0 कैरी 1 और ये क्या जाएगा 1। और जब मैं इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये मिलेगा मुझे 1 1, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए था, ये देखिए ये 4 बिट में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 1 आता है, और इसको बट इसमें 0 पैडिंग रहेगी इधर की तरफ, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी 1 होगा। तो आंसर क्या आ रहा है 1 1। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो बाइनरी सीक्वेंस है 0 0 0 1 ये वैलिड बीसीडी है,
ठीक है, लेकिन जो आंसर हमारा आ रहा, आना क्या चाहिए था 17, आंसर आ क्या रहा है 11, विच इज इनवैलिड आंसर। ठीक है, तो सेकंड केस क्या हुआ, वैलिड बीसीडी बट इनवैलिड आंसर। पहला वाला केस क्या था, इनवैलिड बीसीडी वैलिड आंसर। ठीक है, तो अगर वैलिड आंसर आता है, इनवैलिड बीसी आता है, तब भी 6 ऐड करना है, और अगर ऐसा कुछ होता है तब भी आपको क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जहां पर इनवैलिड है सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन में आपको 6 ऐड करना, बाकी वाला एज इट इज रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये 1 है इसमें हमने 6 ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ ये जो 4 बिट इधर वाले इनवैलिड वाले हैं ये वाला इसमें ऐड किया है। और जब इसमें ऐड हम करेंगे तो ये 0 1 1 0 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 1 और ये क्या रहेगा 1 रहेगा। एक्चुअल में अब क्या है, ये 7 है और ये क्या है 1 है। ठीक है, तो ये 17 आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको थर्ड केस क्या है कि आपको वैलिड बीसीडी एंड वैलिड आंसर दोनों चीजें ठीक है आपकी। जैसे कि ये 5+2 को ऐड करेंगे तो 5 का बाइनरी बीसीडी में ये होता है और 2 को बीसीडी में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0 1 1 1। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी कैरी आपको नहीं मिला, और जब कोई भी कैरी आपको नहीं मिला है तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर क्या होगा इसका, एज इट इज ट्रू मैग्नीट्यूड आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो आपको पैटर्न बताया कि आपको कैसे चेक करना है वैलिड बीसीडी है कि इनवैलिड बीसीडी है, वो तो आपको पता चल जाएगा कि जो बिट्स पोजीशन है कि आपके ये 2 बाई वाले बिट इस टाइप वाले ये एक साथ नहीं आने चाहिए, या आप ये बोल दीजिए कि जो एमएसबी साइड के 2 बिट हैं वो आपके एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर वो होंगे क्योंकि वो आपके क्या हो जाएंगे, इनवैलिड आपको बीसीडी सीक्वेंस देंगे। या फिर आपका ये वाला बिट और आपका ये वाला बिट, ये वाले 1 एक साथ नहीं होने चाहिए। मान लीजिए 4 बिट आपके पास है, इस तरह से 1 2 3 4 बिट से बीसीडी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें 2 केस बनेंगे इनवैलिड बीसीडी के लिए। एक तो ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, अगर ये 2 प्लेसेस पर 1 एक साथ आ जाता है तब भी इनवैलिड बीसीडी होगा, और या फिर ये वाले 2 प्लेसेस जो मैं ग्रीन में रिप्रेजेंट करता हूँ ये वाले एक साथ नहीं 1 होने चाहिए। अगर ये होता है तो आपका क्या होगा, वो इनवैलिड बीसीडी होगा। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि बीसीडी तो इनवैलिड बीसीडी वैलिड बीसीडी है लेकिन आंसर इनवैलिड है, तो जब आंसर इनवैलिड होगा उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर कैरी आता है तो कैरी आने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये इनवैलिड है कि वैलिड है। ठीक है, तो यही 2 कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अपने सर्किट में। हम क्या यूज कर रहे हैं, वही 4 बिट बाइनरी एडर यूज कर रहे हैं, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, इस तरह से 4 बिट बाइनरी एडर आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 8 पोजीशन से और 4 पोजीशन से, यही तो है 4 बिट में बीसीडी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आंसर यहाँ से आएगा। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं 1 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या फिर इस पोजीशन से और इस पोजीशन से अगर आपको 1 मिलता है तो ये एंड गेट इसीलिए लगाया गया कि यहाँ से भी 1 आएगा। और जब अगर किसी एक भी प्लेस से 1 आया, या तो यहाँ से जब दोनों 1 होंगे तभी ये एंड गेट आपको 1 देगा, या फिर यहाँ से और यहाँ से 8 पोजीशन और 2 पोजीशन से अगर 1 मिलेगा आपको तभी आपका ये सेकंड जो गेट है, लेट्स से ये गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर एंड गेट नंबर 2 है, तो एंड गेट नंबर 2 से कब 1 मिलेगा आपको, जब 8 और 2 पोजीशन वाली लाइंस आपके 1 जनरेट करेगी। और जब ये 1 जनरेट करेंगे इस तरह से तभी आपका क्या होगा, 8 और 2 10 होगा या फिर 11 होगा 12 होगा, इस तरह से। ठीक, तो आपको ये चीज हमें यहाँ से इस सर्किट के थ्रू हमने चेक कर ली, जो आपने एंड गेट से ये वाला। अगर किसी भी एक जगह से 1 मिला तो आप यहाँ पर 1 उसको यहाँ पर इस और गेट में पास करेंगे, और गेट में पास करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पर जैसे यहाँ से 1 होगा तो यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ से जब 1 आएगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, और ये बाकी के 2 प्लेसेस आपने ऑलरेडी 0 सप्लाई किए हुए हैं। जब तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 जाएगा इस वाले जो सेकंड नंबर वाला बाइनरी एडर है उसमें। तो एक इसका मीनिंग क्या है, ये 6 है। एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या बना देना इसको 6, और यहाँ से जो भी कुछ आंसर आपको मिल रहा होगा वो होगा, उसके साथ ये 6 ऐड होगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस मिलेगा। ठीक है, और 10th प्लेस पर क्या जाएगा, जो भी यहाँ से आ रहा होगा। मान लीजिए अगर एक चीज हम यहाँ से जो कैरी आएगा पहले वाले से, वो कैरी भी हमने इस और गेट में सप्लाई किया। क्यों, मैंने ये बताया था अगर कैरी मिलता है आपको तो वो क्या है, वैलिड बीसीडी है पर इनवैलिड आंसर है, और जब इनवैलिड आंसर है उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक केस ऐसा बना कि यहाँ से कैरी आया 1, और भले ही यहाँ से आपको यहाँ से भी 0 मिला, यहाँ से भी 0 मिला, दैट बी 0 जब दोनों प्लेसेस से कम मिलेगा जब आपका वैलिड बीसीडी रिजल्ट रहा होगा एडिशन के बाद में पहले प्लेस से।
तो ये लेकिन कैरी आया, कैरी आया है दैट मीन्स वो वैलिड बीसीडी इनवैलिड रिजल्ट आपको जनरेट करेगा। जब इनवैलिड रिजल्ट है तो ये वाला 1 कैरी वाला यहाँ पर जाएगा इस और गेट में, बाकी के भले दो इनपुट आपके 0 हैं, एक इनपुट 1 है, तो आपको फाइनली यहाँ से 1 मिलेगा। और जब 1 मिलेगा ये भी यहाँ पर क्या करेगा 6 बना देगा, ठीक है। और ये जब 6 होगा इस वाले रिजल्ट से ये 6 ऐड होगा, और ऐड होने के बाद क्या करेगा फाइनल आपको रिजल्ट क्या करेगा ये जनरेट करेगा यहाँ से। और 10th पोजीशन पर ये क्या जाएगा, ये जो कैरी आपको मिला होगा वो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, मान लीजिए कि किसी ना तो कैरी जनरेट हुआ, थर्ड वाला पोजीशन केस कि वैलिड आंसर भी है और वैलिड बीसीडी भी है, तो उस केस में ना तो कोई कैरी मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ से 0 आएगा। और इन दो प्लेसेस से भी आपको जो एंड गेट है, क्योंकि यहाँ से भी कहीं से आपको 1 नहीं मिल रहा होगा कि 8 4 वाली लाइन पर या फिर 8 और 2 वाली लाइन पर एक साथ कहीं पर भी 1 नहीं रहा होगा, तो यहाँ से भी 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा। और तो ये और गेट क्या करेगा आपको, ये वाला और गेट क्या करेगा, तीनों इनपुट 0 है तो ये 0 जनरेट करेगा। और जब ये 0 जनरेट करेगा तो यहाँ पर 4 और 2 वाली पोजीशन पर आपको क्या मिलेगा 0 0। और ये वाला 8 और 1 तो ऑलरेडी फिक्स है 0 से, ठीक है। तो आपके पास दो ही केस है, या तो यहाँ पर आपको 0 0 0 0 चाहिए, या पर आपको यहाँ पर 6 चाहिए, 6 मीन्स 0 1 1 चाहिए। तो आपको 2 केस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस केस में क्या आएगा, ये ऑलरेडी फिक्स है 0, ये ऑलरेडी फिक्स है 0, और ये वहाँ से आपको क्या आया 0 आया। और ये यहाँ से जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसमें ये 0 ऐड होगा, दैट मीन्स कुछ भी ऐड नहीं होगा, जो कि थर्ड केस को हैंडल करेगा इस वाले केस को, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं कराना है। और जो मैग्नीट्यूड यहाँ से आप देखिए, ये वाला कैरी आपका यहाँ 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10th प्लेस पर 0 आ रहा है। और यहाँ से जो भी कुछ आंसर आएगा वो आपका क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा, या फिर जिसको हम बोलते हैं ट्रू मैग्नीट्यूड विल बी योर आंसर। इसमें किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछिए। तो इस तरह से आपका क्या है, ये आपका क्या है बीसीडी एडर है, ये आपका क्या है बीसीडी एडर। इसमें इंटरनली आपने क्या यूज किया है, बाइनरी एडर यूज किए हैं 4 बिट एक बाइनरी एडर ये यूज किया, एक 4 बिट बाइनरी एडर एक यूज किया। ये वाला आपका एडिशन के लिए, नॉर्मल एडिशन के लिए, और ये वाला जो यूज किया है आपने इनवैलिड केसेस को हैंडल करने के लिए, कि अगर इनवैलिड केस आपसे यहाँ से ऐड करने के बाद अगर मिलता है कुछ भी, यहाँ से आंसर के बाद अगर यहाँ से कुछ आंसर आया और वो आंसर आपका इनवैलिड आया, या फिर रिजल्ट इनवैलिड आया, या फिर आपका इनवैलिड बीसीडी अगर आपको मिला, उन 2 केसेस को हैंडल करने के लिए आपने ये वाला सेकंड वाला बाइनरी एडर लगाया है। और वो हैंडल कैसे करेगा कि एक इनपुट तो आपका यहाँ से आएगा ही आएगा इन इनपुट लाइन से, जो इसके आउटपुट होगा वो इसका एज ए इनपुट यूज होगा, लेकिन जो ये वाला सेकंड इनपुट इसमें होगा वो क्या होगा, या तो 0 या फिर 6। और 6 कब होगा, या तो आपका कैरी 1 है, या फिर जो ये दो एंड गेट आपको गिवन है, यहाँ से आपको किसी भी केस में 1 मिल रहा है, तब तो यहाँ से 6 रहेगा। अगर यहाँ से दोनों एंड गेट से भी 0 आएगा और कैरी भी आपका 0 आएगा, तो वो होगा आपका केस नंबर 3, विच इज वैलिड आंसर एंड वैलिड बीसीडी केस। तो उसमें 0 रहेगा, और 0 को किसी में भी ऐड करते हैं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ से फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था। उसके बाद बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट एंड यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरीके से। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आप एक थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसको हम बोलते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये इसका सर्किट डायग्राम है 2's कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है 9th कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको किसी को कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ टॉपिक अगर लग रहा है कि अभी इसको नहीं हुआ है तो मुझे बता देना, ठीक है। सो देखिए 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए सर्किट हमें बनाना है। एक्चुअल में 9th कॉम्प्लीमेंट मैं बता चुका हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी नंबर है उसमें उसके हर एक डिजिट को 9 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। मान लीजिए मुझे 89 या 88 का निकालना 9th कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूँगा 9 में से 88 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूँगा, ठीक है। 9 में से 88 को क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। लेकिन इसको हम एक चीज और एक तरह से और कर सकते हैं, 9 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर सेकेंड, जैसे या बीसीडी है, आप बीसीडी का 9th कॉम्प्लीमेंट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप 9 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बीसीडी इक्वल्स टू 9 माइनस बीसीडी, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया था कि जो नेगेटिव नंबर है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट या फिर 1's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वही यूज़ किया 9 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बीसीडी, क्या होगा आपका ये 9
माइनस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD का मीनिंग है माइनस BCD, तो ये क्या हो जाएगा माइनस BCD। ठीक है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट माइनस BCD, इस तरह से आप करेंगे। तो हमने यहाँ पर यही चीज़ यूज की है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD। ठीक, तो इनपुट क्या रहेगा आपका एक BCD इनपुट रहेगा जो आप 4 बिट बाइनरी एडर यूज कर रहे हैं, और दूसरे प्लेस पर आप क्या है एक जो दूसरा इनपुट होगा उसको फिक्स कर देंगे इनपुट लाइन को कि 9 है यहाँ पर। ठीक है, 9, और यहाँ पर BCD इनपुट सप्लाई होगा, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करना होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, आपने Cin क्या प्रोवाइड करा दिया, यहाँ से 1 प्रोवाइड करा दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यहाँ से ये जो नोट गेट है ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा जो भी आप BCD इनपुट प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए, प्लस 1 यहाँ से जो ये 1 आप दे देंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो वही तो हमें करना था, टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए था जिस इस BCD नंबर का, और इसको ऐड किसके साथ कर देना, 9 के साथ में। तो ये 9 प्लस 1 टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस BCD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD आ जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर अगर कोई कैरी आता है तो उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्या आता है, टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आई मीन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। आप 10 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD भी कर सकते हैं, या फिर 9 प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD। देखिए सिंपल सी बात है, 9 प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट या फिर 10 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, ये सीधी सी बात है, आपको इसमें करना है। तो 10 अगर करना होगा तो यहाँ पर 10 फिक्स कर देंगे, ये 10 बाइनरी का है, और उसके बाद इसका यहाँ पर इस बार 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो इनपुट हमें जिसका BCD का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 8421, कि यहाँ पर जो भी BCD आप प्रोवाइड कराएंगे उसका क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 8421 पोजीशंस पर आपका क्या होगा, 1 कॉम्प्लीमेंट होगा उस BCD का, और यहाँ से आप 10 ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, तो 10 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ से बनना क्या आ जाएगा 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD, यहाँ ये आपका क्या होगा 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD। तो इस तरह से ये सर्किट है, बहुत ईजी, कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन इसको हम आगे यूज करेंगे इसलिए मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका BCD सब्ट्रैक्शन। अभी हमने क्या किया था, BCD एडिशन किया था, नेक्स्ट है आपका BCD सब्ट्रैक्शन। तो BCD सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 2 केसेस आपके पास होते हैं, या तो A ग्रेटर देन होगा B का, B से, या फिर A क्या होगा लेस देन B होगा। तो पहला केस ये है, सेम देखिए हमने क्या किया था वहाँ पर जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपके पास 2 ही केस थे कि A ग्रेटर देन B है या फिर A लेस देन B है। सेम यहाँ पर भी 2 केस होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पर तो आप क्या कर रहे थे ना, या तो वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, या फिर आप सिंपल अगर आपके पास कैरी आ रहा था एंड अराउंड कैरी तो उसको ऐड कर दे, उसका आ रहा है तो आप सिंपल 1 ऐड कर दे रहे थे। ठीक है, इन केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपका एंड अराउंड कैरी नहीं आ रहा था तो आप सिंपल क्या कर रहे थे, उसमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे थे इन केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में सब्ट्रैक्शन के अगर आपका एंड अराउंड कैरी आ रहा है तो कुछ नहीं कर रहे थे, ट्रू मैग्नीट्यूड आपका आंसर होगा। अगर आप उसका आपको एंड अराउंड कैरी नहीं मिल रहा था तो आप क्या कर दे रहे थे, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे थे। तो ये केस थे, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या करना था आपको, अगर आपको एंड अराउंड कैरी मिला तो आप इसको डिस्कार्ड कर दे रहे थे, और जो आंसर आएगा वो ट्रू मैग्नीट्यूड होगा इसका। और जो सेकंड केस था वो ये था कि आप अगर आपको नो कैरी, दैट मीन्स कोई कैरी नहीं मिल रहा है, तो आप इसका जस्ट क्या कर दे रहे थे, टूज कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे थे इन केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या करते, अगर आपका एंड अराउंड कैरी यहाँ से मिलता था तो आप इस वाले पर्टिकुलर रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट इसमें 1 ऐड कर रहे थे, सॉरी इसमें 1 ऐड कर रहे थे। और अगर आपको कैरी नहीं मिल रहा था तो आप जस्ट इसका रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे थे। तो मैं आपको एक बार देखिए इस तरह से हम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये वंस कॉम्प्लीमेंट में 2 केस, पहला केस है
अगर आपको यहाँ से कैरी मिलता था तो आप यहाँ पर 1 ऐड करते थे और ये आपका क्या होता था, फाइनल आंसर होता था, और आपका यहाँ पर नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपके पास एंड अराउंड कैरी नहीं मिल रहा है तो आपको ये साइन मिल जाता था, ये पता चल जाता था कि नंबर इज योर नेगेटिव नंबर, और इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए इसका आपको क्या करना पड़ता था, 1's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता था। लेकिन बीसीडी के केस में ऐसा नहीं है। बीसीडी के केस में थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में वहाँ पर आपको 6 के साथ कुछ करना पड़ेगा, ऐड करना है कि वहाँ पर देखें आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप, पहले हम ये वाला केस हैंडल कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। उसके लिए क्या करना होगा, ए बी, जब ये बी है तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बीसीडी के एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, क्योंकि बीसीडी का 9th कॉम्प्लीमेंट देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताया था वहाँ पर, एक जो फॉर्मूला बताया था उसमें यह था कि आपको या तो 9th कॉम्प्लीमेंट आर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करके आप कर सकते हो, या फिर r-1 का यूज करके आप कर सकते हो। जैसे बेस 10 में नंबर है तो उसके लिए 9th कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर 10th कॉम्प्लीमेंट का यूज हो सकता है। अगर बेस 2 में नंबर है तो उसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर 2's कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस 10 में होता है एक्चुअल में बीसीडी। तो 9th कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड आउट करेंगे तो 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे, ये आएगा 7, और इसका बाइनरी से या बाइनरी बीसीडी में इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है आपका ये। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यही लिखा है, इसको ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 1 कैरी 1, एंड देन ये आपने जब ऐड किया, ये जो रिजल्ट आया ये आपका इनवैलिड बीसीडी है। ये आपको पता है कि अगर इस पोजीशन पर 2 पर एक साथ में 1 आ जाते हैं तो ये इनवैलिड बीसीडी होता है। जब इनवैलिड बीसीडी आपको मिला तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर तो पॉजिटिव आना है, ठीक है, क्योंकि कैरी कोई भी यहाँ पर नहीं आया है, नंबर तो पॉजिटिव है, लेकिन इनवैलिड बीसीडी है। जब इनवैलिड बीसीडी है तो इसमें 6 ऐड करेंगे आप। जब आप 6 ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, यह आ जाएगा 1, 1 + 1 0 कैरी 1, एंड देन 1 + 1 0 कैरी 1। जो ये जैसे यहाँ पर एंड अराउंड कैरी आता है तो इसको भी आपको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 स्टेप आपको करने होंगे, पहले 6 ऐड करना है, उसके बाद फिर आपको 1 भी ऐड करना है अगर कैरी आता है तब। ठीक है, ये कैरी आया तो ये आपको क्या मिलेगा, 0 0 1 1, और नंबर आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो यहाँ से आपको पता चलता होगा ये क्या आ जाएगा, +3। तो 5 - 2 विल बी योर +3। नेक्स्ट क्या आ जाता है, लेट्स से एक एग्जांपल और यहाँ पर देख लेते हैं कि 9 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, +8 आंसर आना चाहिए। तो आपने 1 किया, इसका 9 का 1 0 0 1 होता है, 1 का क्या होता है 9th कॉम्प्लीमेंट, इससे 1 माइनस कीजिए, ये आएगा 8, और 8 को आप बीसीडी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो ये आएगा 1 0 0 0, ये आया। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, 1 + 1 क्या आएगा 0, कैरी क्या आया आपका 1 आया। ठीक है, जब ये कैरी 1 आया, इनवैलिड बीसीडी है, यहाँ से ये पता चल जाता, सॉरी वैलिड है बीसीडी लेकिन रिजल्ट इज इनवैलिड। जब रिजल्ट इनवैलिड है, ये वाला ये रिजल्ट इनवैलिड है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। और जब आपने 6 ऐड किया तो ये आया 0 1 1 1, और यहाँ पर क्या आया ये 1। जब ये कैरी आ रहा है यहाँ पर अगेन, तो इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 1 को, और जब आप 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये वाला बाइनरी सीक्वेंस मिलेगा। तो कैरी कब ऐड करेंगे, जब यहाँ पर कैरी अगर जनरेट होता है तभी आप यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ तो यहाँ पर भी आपने 1 ऐड किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +8। नेक्स्ट आ जाता है लेट्स से ए इज लेस देन बी वाला केस, 2 - 5 हम कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, -3। हमने क्या किया, 2 5 को -5 के लिए हमने क्या किया, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। तो 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 क्या होगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4, और इसको बीसीडी में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास बाइनरी सीक्वेंस होता है 0 1 0 0। तो हमने क्या किया, 0 1 0 0 को इसमें ऐड किया, यहाँ से आया 0 1 1 0। ठीक है, वैलिड बीसीडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, इनवैलिड आंसर का जो है रिजल्ट क्या है, वो वैलिड नहीं है। जब वैलिड नहीं है तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका क्या करना पड़ेगा, 9th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। और 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, ये क्या है आपका 6, 0 1 1 0 मीन 6 है, तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9 - 6 = क्या आ जाएगा 3, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 1 1 से। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चल जा रहा है, रिजल्ट वैलिड बीसीडी नेगेटिव रिजल्ट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी का।
कोई भी देख सकते हैं, जैसे कि हम इसी में ये वाला 9 - 1 की जगह 1 - 9 करके देख सकते हैं। जैसे 1 - 9 हम कर रहे हैं, मुझे क्या करना है 1 - 9, तो एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए। तो इसी को हमने 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में ये होता है 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 क्या होगा 9 - 9, 9 - 9 क्या होता है 0, तो यह आ जाएगा 0 0 0। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 0 0 0। ठीक है, ये वैलिड BCD है पर रिजल्ट इज इनवैलिड, रिजल्ट इज इनवैलिड। और जब ये इनवैलिड रिजल्ट है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका 9 कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ से 9 कॉम्प्लीमेंट जब हम इसका करेंगे तो ये क्या एक्चुअल में 1 है, और इसका 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 9 - 1 8, और 8 को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में इस तरह से, तो ये आपका क्या आएगा मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि रिजल्ट वैलिड है कि नहीं है, और रिजल्ट इनवैलिड है या वैलिड है। अगर वैलिड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनवैलिड है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 9 कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक, देखिए हमने क्या किया BCD सब्ट्रैक्शन के लिए जो इसका सर्किट हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 9 में से 8 BCD में, तो मुझे क्या करना होता था, इस 8 का 9 कॉम्प्लीमेंट करना होता था। सिंपल सी बात है। तो 9 कॉम्प्लीमेंट इसका करने के लिए मैं क्या करूँगा, 9 कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर सर्किट लगा दूंगा जो हमने पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ये जो 9 कॉम्प्लीमेंट का जो बॉक्स है, ये बॉक्स ये वाला है जो हमने यहाँ पर देखा था 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ये वाला बॉक्स हमने वहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ से जो भी कुछ हम सप्लाई करेंगे हमें 9 कॉम्प्लीमेंट करके ये दे देगा। तो वो जो बॉक्स लगा हुआ है हम इनडायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। जो ये 9 कॉम्प्लीमेंट सर्किट है, इसका मीनिंग ये है कि जो मैं B इनपुट प्रोवाइड कराऊंगा तो जो जो लाइन्स हैं यहाँ पर मुझे 9 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उस पर्टिकुलर B का। तो मुझे करना एक्चुअल में A - B ही है ना, तो मुझे इस B का 9 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो B का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, ये वाला सर्किट दे देगा जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। B हमने इनपुट प्रोवाइड कराया, 9 कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 9 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब ये 9 कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा, इसको किसके साथ में ऐड करना है, हमें A के साथ में ऐड करना, सिंपल सी बात है। ठीक, ये जो लाइन्स होंगी इन पर हमें क्या मिल रहा होगा 9 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, और A के साथ ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें BCD एडर यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। BCD एडर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करता है काम BCD एडर पिछले उसमें। तो BCD एडर जब यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर हम BCD एडर यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बाइनरी एडर नहीं है, ये BCD एडर है। तो देखिए BCD एडर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हमने BCD एडर अभी देखा है, ये वाला, ये BCD एडर है। तो आपको क्या करेगा, ये BCD एडर दो आउटपुट देगा, एक देगा मैग्नीट्यूड और एक आपको प्रोवाइड कराएगा ये साइन। ठीक है, तो यहां से अगर 0 आएगा दैट मीन्स आपका पॉजिटिव नंबर है, और अगर यहां से 1 आएगा दैट मीन्स यहां से क्या है, ये निगेटिव नंबर है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। ये BCD एडर हमने किया था यहाँ पर, ये ये BCD 2 को, ये वाला नहीं है, एक मिनट जो मैंने BCD अभी पढ़ाया, ये वाला, ये BCD एडर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा नंबर। ये भी हम लोग पढ़ के गए थे, यूनिट प्लेस आपको यहाँ से मिलेगा और टेंस प्लेस आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये वाला था, यहाँ से हमने A इनपुट प्रोवाइड कराया, B प्रोवाइड कराया, ये BCD एडिशन करने के बाद आपको क्या करेगा, ये यूनिट प्लेस दे देगा और ये आपको क्या करा दे देगा, टेंस प्लेस करा देगा प्रोवाइड। ठीक है, तो यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, तो वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो BCD वाला सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट हम उस बॉक्स वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तभी मैंने आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ कि जो भी बॉक्स हम बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि ये बाद में हम लोग उसको यूज़ करते हैं हर एक जगह पर, जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये तो BCD एडर है, यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कराएगा
और यहाँ पर आपको ये यूनिट प्लेस वाले आपको बाइनरी सीक्वेंस मिलेगा, यहाँ पर टेंस वाला मिलेगा। अब हमें इस रिजल्ट से ये पता करना है कि हमें उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करना है जो आपको आंसर चाहिए, या फिर आपको उसमें क्या करना है, 6 ऐड करने के बाद आपको उसमें 1 भी ऐड करना है। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर अगर 1 रहेगा तो आपको क्या करना है, ये 1 एज इट इज यहाँ पर आएगा और ये 1 यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और जो 4 प्लेस वाला है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और ये कंप्लीट क्या होगा 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 6 ऐड नहीं होगा। और जब ये 0 होता है आपको एक्सओर गेट में, मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सओर गेट की अगर आप 0 0 0 1 1 0 1 1 का अगर केस देखें तो आंसर क्या होता है आपका, अगर कोई एक इनपुट 0 है तो आंसर आपका एज इट इज आता है जो सेकंड वाला है। अगर आपके कोई एक इनपुट 1 है तो आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आंसर आता है। तो ये 0 रहेगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो एक इनपुट एक्सओर जो भी जितने गेट लगे हुए एक इनपुट इनका 0 रहेगा, तो जो आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर ये एज इट इज जो भी कुछ यहाँ से सप्लाई हो रहा होगा वो जाएगा, और वो जाने के बाद 0 में ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं, +1 ऐड यहाँ पर हो जाएगा, और +1 ऐड होने के बाद आपको क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। और साइन कहाँ से पता चलेगा, अगर ये 1 रहा होगा तो ये 0, और ये 0, ये 0, 0 मीन्स पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, एक केस तो आपका हो गया ये। दूसरा केस क्या होगा, मान लीजिए आपको यहाँ से मिला 0, यहाँ से आपको मिला 0। जब ये 0 मिलेगा तो यहाँ से भी 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 ऐड नहीं होगा। ये 0 होने के बाद ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1, और हर एक एक्सओर गेट में एक इनपुट क्या हो जाएगा 1। जब ये एक इनपुट 1 रहेगा तो ये क्या कर देगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कोई एक इनपुट अगर आपका 1 होता है, बाकी 0 होते हैं, तो आपका क्या कर देगा ये कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट मिलेगा इस वाले यहाँ पर वाले आउटपुट का। ठीक, उसके बाद उस कॉम्प्लीमेंट में आपको ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा 1, और ये भी क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, और 8 + 2 क्या होता है 10, और 10 + 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका 9। हम एक्चुअल में ये यूज कर रहे हैं 10 + 1 कॉम्प्लीमेंट। 10 + 1 कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया था, 9 कॉम्प्लीमेंट, या फिर 9 + 2 कॉम्प्लीमेंट। तो आप दोनों चीज कर सकते। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है एक्चुअल में 10 + 1 कॉम्प्लीमेंट। तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट मिला यहाँ पर, और ये 10 है, ये 1 0 1 0 हो जाएगा। इसमें जब 10 ऐड करेंगे 1 कॉम्प्लीमेंट में तो क्या हो जाएगा, ये 9 कॉम्प्लीमेंट। और हमें क्या करना था, एक्चुअल में 9 कॉम्प्लीमेंट ही करने के बाद जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो हमें एक्चुअल में हमारा क्या होगा, वैलिड आंसर होगा। और जब ये यहाँ पर 0 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा, तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी 1 आएगा, इस वाली लाइन पे भी 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा। दैट मीन्स रिजल्ट विल बी योर नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, देखिए जैसे कि ये है, इसी केस में देख लीजिए नेगेटिव रिजल्ट के लिए आपने क्या किया, ये ऐड किया, और जब ऐड किया तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या था, कैरी 0 था। ठीक है, एंड अराउंड कैरी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या था 0 था। और जब ये 0 था तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 0 था तो आपको क्या करना, और यहाँ पर आपने देख लिया इसका मीनिंग क्या है कि इसका आपको 9 कॉम्प्लीमेंट करना है। जब इसका 9 कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज हमने यहाँ पर की है। 0 अगर है, अगर यहाँ पर 0 है तो इस वाले रिजल्ट का, एक बार मैं इसको रफ करके दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर 0 है, जो कैरी पहले वाले BCD एडर से अगर आपको 0 मिलता है, अगर ये 0 मिलेगा तो इसका मीनिंग ये है कि जो यहाँ से रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये पहले BCD एडर से यहाँ से, वो उसका क्या करना है, आपको 9 कॉम्प्लीमेंट करना है, और रिजल्ट क्या होगा आपका नेगेटिव होगा।
निगेटिव रिजल्ट के लिए आपको अगर 1 होता तब हम निगेटिव मानते, अगर 0 होता तो उसको पॉजिटिव मानते। इसलिए जो साइन वाली लाइन है हमने इसका नोट गेट के बाद कनेक्ट किया है। तो जब ये 0 आएगा, यहाँ पर 0 होगा और नोट गेट के बाद यहाँ पर 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा, ये साइन में क्या आ जाएगा 1, 1 मीन्स निगेटिव। ये तो यहाँ से पता चल गया। और जब ये 1 रहेगा तो ये सब में 1 कर देगा, और ये 1 यहाँ पर भी 1 प्रोवाइड कराएगा 8 पोजीशन पर भी और 2 पोजीशन पर भी, और बाकी के जो 4 और 0 है ये तो ऑलरेडी 0 है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्लियरली 0 है, ये 0 वाले से कनेक्टेड है। तो ये 1 0 1 0 का मीनिंग होता है 10। ये 4 बिट बाइनरी एडर है, तो ये 10 को इस वाले वंस कॉम्प्लीमेंट जो भी यहाँ से मिलेगा वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड करेगा, और 10 प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है 9 कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जहाँ से जो रिजल्ट मिला होगा उसका 9 कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड में मिलेगा, और साइन यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा निगेटिव, और जो भी रिजल्ट आ रहा होगा निगेटिव रिजल्ट यहाँ से आपको मिलेगा एक्चुअल में, ये निगेटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अगर 1 रहा होता तो ये 1 रहेगा, और जब ये 1 रहेगा तो आपको 1 ऐड करना था, और ये 0 रहेगा, और ये 0 का आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना था BCD एडर के बाद। तो देखिए मैं इसको पहले वाले केस को भी आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ, 9 - 1 करने के बाद एक्चुअल में ये तो BCD एडर का काम था, यहाँ तक आप देख रहे होगे ये BCD एडर यहाँ तक आपको प्रोवाइड करा देगा, ये काम था BCD एडर का। अब BCD एडर के बाद आपको अगर कैरी 1 मिलता है, इसका मीनिंग है रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। आप ध्यान में रखना, कैरी अगर 1 मिल रहा है तब रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और जो ये रिजल्ट मिला है इसमें आपको 1 ऐड करना है, सिर्फ 1। ठीक है, तो आपने इस वाले 1 को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इसके साथ में, यहाँ पर इस वाले 1 को, यहाँ से अगर 1 मिला तो आपने इस 1 को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया एच कैरी, और बाकी की पोजीशन पर यहाँ भी 0 रहेगा और यहाँ भी 0 रहेगा। इसका मीनिंग हो गया ये 4 पोजीशन 0, और यहाँ पर भी 0 रहेगा, तो ये एज इट इज सप्लाई हो जाएगा। तो जो भी कुछ यहाँ से मिलेगा वो एज इट इज यहाँ ऊपर वाले BCD एडर से जो आ रहा होगा वो आएगा, +1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और साइन आपका 0 यहाँ से पता चलेगा, तो ये रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो यही काम हमें करना था। तो ये BCD एडर आपका कहाँ, जो पहला वाला स्टेप है आप उसको ध्यान में ना रखें, ये ना कहें कि सर 6 कहाँ ऐड हुआ। 6 ऐड करने का काम BCD एडर कर रहा है। जो ये 6 ऐड हुआ है ये BCD एडर चेक कर रहा है और उसके बाद इसमें ऐड करता है। यहाँ से हमने इसको, ये एक्चुअल में 2 BCD नंबर्स हैं, इन 2 BCD नंबर्स का कंप्लीट एडिशन यहाँ तक का आपको मिल रहा है BCD एडर के थ्रू। उसके बाद हम ये वाला या तो कैरी चेक करेंगे, सिर्फ ये कैरी अगर 1 है तो आपको 1 ऐड करना है और साइन आपका नेगेटिव है। अगर ये कैरी 0 है तो आपको 9 कॉम्प्लीमेंट करना है और साइन आपका पॉजिटिव है, जैसे कि ये। अगर ये कैरी डायरेक्ट 0 है यहाँ से, क्योंकि यहाँ 6 ऐड हुआ ही नहीं, ये कैरी अगर 0 है तो 0 कैरी का मीनिंग है नेगेटिव रिजल्ट, और इसका आपको 9 कॉम्प्लीमेंट करना था। तो वही काम हमने इस सर्किट से करा है। ठीक, तो ये सर्किट वही चीज़ करना है। ओके, सो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पार्ट जिसमें हमने एडर्स वगैरह सारे के सारे क्या कर लिए हैं। ये +3 है, मुझे 9 करना है, ये क्या है BCD नंबर है। तो पहला केस है आपका वैलिड आंसर है, एडिशन कैरी आउट और नॉर्मल बाइनरी एडिशन एंड सम इज दिस विच इज BCD कोड फॉर 9, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा केस क्या आ जाता है कि अगर कैरी आपका 0 है लेकिन आपका इनवैलिड BCD नंबर है, जैसे कि ये वाला देख सकते हो आपने 6 + 8 को ऐड किया और ये वाला जो BCD सीक्वेंस आया वो इनवैलिड BCD सीक्वेंस है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 को ऐड करना पड़ेगा, और 6 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा BCD में आंसर होगा। थर्ड केस आपका क्या बन सकता है, इस तरह से कि 8 + 9 17 ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ये हुआ ये और ये आपको आया। ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट BCD रिजल्ट है, वैलिड BCD सीक्वेंस है लेकिन इनकरेक्ट BCD रिजल्ट है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा और फाइनल आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब आपको इसका अगर बनाना है सर्किट, तो आप क्या कर सकते हैं, ये टेबल बनाइए। इस टेबल में बनाने के लिए आपको इनवैलिड रिजल्ट वाले के लिए आपको चेक करना क्या है, जो मैंने सर्किट बनाया मैं उसका बैक एंड बता रहा हूँ कि बैक में आपने एक्चुअल में किया क्या है, क्यों मैंने 2 एंड गेट क्यों लगाए वहाँ। जो ये वाले जहां पर इनवैलिड BCD होते हैं वहां पर मैंने 1 किया, बाकी के प्लेस पर 0 कर दिया, क्योंकि मुझे इन प्लेसेस को हैंडल करना है सिर्फ। ठीक, देखिए एक्चुअल में ये क्या, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन 15। तो मुझे 10 से आगे वाले जो 6 केस हैं इनको हैंडल करना है,
इनके लिए मुझे ऐसा सर्किट बनाना है जो इसको हैंडल कर ले, अगर ये हमें मिलते हैं तो उन प्लेसेस पर मैंने क्या किया, आउटपुट में 0 1 लिख दिया, बाकी प्लेसेस पर 0 लिखा। फिर मैं इसके y के लिए के मैप बना रहा हूँ। मैंने y के लिए के मैप बनाया, और जब मैंने y के लिए के मैप बनाया तो मुझे क्या मिला, देखिए जब मैं y के लिए के मैप बनाऊंगा, 1 मिनट, एक मिनट। तो मेरा जो के मैप होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। आप देख सकते हैं वहां पर 6 प्लेसेस पर 1 थे, बाकी प्लेसेस पर 0 थे, और मैं S3 S2 S1 और S0 की फॉर्म में क्या बना रहा हूँ, के मैप बना रहा हूँ। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप देख सकते हो जो y आएगा आपका, जो आपका y आएगा वो क्या आएगा, एक तो ये आपका 4 का बन रहा है और एक आपका ये 4 का बन रहा है। तो y आपको मिलेगा S3 S2 प्लस S3 डॉट S2 प्लस, आप अगर अपर साइड से कॉमन देखते हैं या लेफ्ट साइड से मिलेगा S3 डॉट, अपर साइड से कॉमन मिलेगा S1 S3 डॉट S1, और एक्चुअल में S3 S2 S1 और S0 आपके आउटपुट लाइंस हैं। तो या तो इस देखिए, एक क्या हुआ, S3 डॉट S1 चेक करना है आपको, और एक S3 डॉट S2 चेक करना है, और एक S3 डॉट S1 चेक करना है। और जब हम इसका सर्किट बनाएंगे तो एक्चुअल में यही बन करके आएगा। आप देख सकते हो कि ये S3 S2 के लिए मैंने एंड गेट लगाया, इसके और इसके लिए एंड गेट बनाया, और इसका बाद में क्या किया, और किया, और जो ये आउटपुट आपको मिलेगा उसको आपको एक्चुअल में हैंडल करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, और ये फाइनल आपका सर्किट बनेगा। तो जो आप लोगों को बता रहा था कि ये सर्किट जो बनना है वो एक्चुअल में यहाँ से निकल करके आया। ये आपका क्या है, सर्किट है। एक मिनट, देखिए ये वाला जो सर्किट है आपका ये बनेगा फिर। ठीक है, एंड वाले यहाँ से और यहाँ से, 2 पोजीशन से हमने एंड किया है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, या तो S3 S1 से या फिर S2 S3 से अगर आपको 1 मिलता है तब आप देखेंगे, या फिर कैरी आपका 1 आता तब। सेम वही सर्किट है जो हमने बनाया है, उसके अलग कुछ इसमें नहीं। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट ठीक है, सो देखिए ये आपका एक टेबल है। इसकी अगर आप देखते हैं इसमें तो आपको देखिए क्लियरली दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक BCD से एक्सिस 3 में जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, 0 0 0 को अब हमने 3 ऐड किया तो ये आया, फिर किया फिर किया फिर किया, इस तरह से। तो ये BCD नंबर से हमारे पास, और इसमें जब हमने ऐड कर दिया तो ये आपके क्या आ जाते हैं, एक्सिस 3 आ जाते हैं। ठीक है, और एक्सिस 3 में भी आप देखेंगे कि ये क्रॉस 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 लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है, ये आपके BCD से आगे पहुंच जा रहा है। जैसे कि ये वाला नंबर है, ये BCD 1010 में जब आप ऐड करेंगे 3, तो एक्चुअल में 10 में अगर जब आप 3 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। वो एक्चुअल में इनवैलिड हो जाएगा, या जिसको हम बोलते हैं डोंट केयर हो जाएगा। तो आपके पास जहाँ जो यहाँ तक 1100 तक क्या होता है, आपका वैलिड एक्सिस 3 होते हैं, बाकी के इनवैलिड है। तो हमें BCD से एक्सिस 3 में जाना है।
तो हमें एक्सिस 3 वाले जो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है इसके लिए के मैप बनाना पड़ेगा इंडिविजुअल, और उसके लिए इक्वेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर यही किया है कि हमने 4 के मैप बना लिए। एक ये वाला क्या है आपका जेड के लिए, ये देखिए ये एक्स के लिए, ये डब्ल्यू के लिए, ये वाई के लिए और ये जेड के लिए। जब हम इसमें के मैप जो जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 1 लिख दिया, जहाँ पर क्रॉस था दैट मीन्स डोंट केयर थे। हर एक में 6 डोंट केयर होंगे, सेम पोजीशन होगी, आप देख सकते हो, क्योंकि आपका क्या होता है 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15 6 भी होंगे, तो सारे 6 के प्लेसेस पर हमने क्या लगा दिया डोंट केयर, बाकी प्लेसेस पर 1 1 जहाँ पर है। आप यहाँ पर एक को चेक भी कर सकते हैं। अगर आप डब्ल्यू के केस में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू के केस में आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और ये तो टोटल 5 1s है, और ये 1 आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 5 से। 5 6 7 8 एंड 9 पर 1 है डब्ल्यू में, और बाकी में डोंट केयर है। तो आप देखिए डब्ल्यू के केस में ये 5 6 7 8 एंड 9 पर 1, और बाकी में 10 11 12 13 14 15 पर आपके डोंट केयर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक 4 का आपका ये बन सकता है और एक 4 का आपका 8 का नीचे बन सकता है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करके लाएंगे तो आपको मिलेगा, जो आंसर आएगा आपका इधर की साइड से ए आ रहा है कॉमन, और अपर साइड से आपको मिलेगा एक मिलेगा सी और एक मिलेगा इधर की साइड से आपको आई थिंक बी सी आएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी सी। ठीक है, ये बी डी नहीं आएगा। ठीक है, ए प्लस बी सी। सेम आप किसके लिए करेंगे, एक्स के लिए सोल्व करेंगे, एक आप डी के लिए सोल्व करेंगे और एक आप डी बार के लिए, सॉरी जेड के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, एक्स के लिए और डब्ल्यू के लिए। जो भी आपके पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये हैं इसके लिए सोल्व करेंगे के मैप। यहाँ से के मैप से सोल्व करने के बाद आपको जो ये इक्वेशंस मिल रहे हैं इनको आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक सर्किट, और जो लॉजिक सर्किट आपको मिलेगा वो मिलेगा ये। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने डब्ल्यू एक्स वाई और जेड तीन के लिए आपने क्या किया कि इसके लिए अलग अलग जो भी वहां से इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं उसके थ्रू आप इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। और जो ये वाला सर्किट होगा ये आपका BCD से एक्सिस 3 में कन्वर्ट कर रहा होगा। आपको इसमें कोई भी BCD नंबर प्रोवाइड कीजिए, अगर आप 9 प्रोवाइड करेंगे तो आपको ये 12 दे देगा, अगर आप 8 प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको 11 प्रोवाइड करा करके देगा। तो सिंपल ये ABCD में आप कोई BCD नंबर प्रोवाइड कराएंगे और WXYZ आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक एक्सिस 3 नंबर प्रोवाइड करेगा। तो सेम आप एक्सिस 3 से BCD में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट अपोजिट टेबल लिखिए, ABCD के लिए के मैप बनाइए, उनको सोल्व कीजिए, जो भी आंसर आता है उसको आप क्या कर लीजिए, उसके लिए एक सर्किट बना लीजिए। एक चीज ये हुई। एक और दूसरा एक और मैं आपको बताता हूँ अभी कि आपको